हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आलोक त्रिपाठी। मैं यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईपैम सर्वर होता क्या है और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इसकी हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपैम सर्वर इन विंडोज़ सर्वर 2019। दोस्तों, ये मेरा पहला अभी ये पार्ट 1 वीडियो है आईपैम सर्वर का। नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि आईपैम सर्वर होता क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। और हमारा जो इसका दूसरा पार्ट होगा उसमें हम सीखेंगे कि इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इसको इसका इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगर इस पे ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आईपैम सर्वर होता क्या है और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका काम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसको आईपैम के बारे में हम जानते हैं। आईपैम स्टैंड फॉर आईपी एड्रेस मैनेजमेंट। Then simply I said that कि IPAM is the administrator of DNS and DSCP, which are the network services that assign and resolve IP address to machine in a TCP/IP network। मतलब कि ये DSCP और DNS के नेटवर्क के सर्विसेज को असाइन करता है, उनके IP एड्रेस को रिजॉल्व करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक नेटवर्क में। अनदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि आईपैम इज एन इंटीग्रेटेड सूट ऑफ टूल्स टू इनेबल इन टू इन प्लानिंग, डिप्लॉइंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ आवर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि आईपैम जो है एक इंटीग्रेटेड टूल है जो कि इन टू इन प्लानिंग करता है, डिप्लॉइंग करता है, मैनेजिंग करता है और हमारे डीएनएस और डीएचसीपी सर्वर की मॉनिटरिंग करता है एक पर्टिकुलर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में। गाइज, आईपैम जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था विंडोज सर्वर 2012 में। विंडोज सर्वर 2012 में सबसे पहले आईपैम सर्वर को इंट्रोड्यूस किया गया था। आईपैम सर्वर जो होता है वो डीएनएस और डीएचसीपी सर्वर को डिस्कवर करता है। मींस कि कितने कंप्यूटर डीएचसीपी और मतलब डीएचसीपी और डीएनएस के कितने कंप्यूटर जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं या रनिंग कंडीशन में है हमारे नेटवर्क इन्वायरमेंट में। आईपैम जो है उसको उसकी मॉनिटरिंग करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने डीएचसीपी सर्वर हैं और कितने डीएनएस सर्वर हैं, इसको वो मॉनिटरिंग करता है। मीन्स कि इन ए नेटवर्क ऑल डीएनएस एंड डीएचसीपी सर्वर डिस्कवर बाय आईपैम एंड इन आईपैम डेटाबेस, और मतलब उनके रिकॉर्ड को वो एक डेटाबेस में, आईपैम के डेटाबेस में ऐड करता है। और आईपैम सर्वर की हेल्प से आप उस सर्वर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डीएचसीपी और डीएनएस सर्वर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उनमें जो भी चेंजेस करना हो, मॉडिफाई करना हो या फिर कुछ एडिटिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। गाइज, आईपैम का यूज जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज कीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास कम से कम 200 डीएचसीपी सर्वर है और लगभग 200 अप्रॉक्स डीएनएस सर्वर है। तो गाइज, उनको दो तरह से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उनको दो तरह से आप उसमें मतलब एडिटिंग करना हो तो दो तरह से कर सकते हैं। या तो फिर आप उस पर मैनुअली जाइए और उस पर क्या कहते हैं, एक एक करके सर्वर को आप चेक कीजिए, उस पर मॉडिफाई कीजिए, इस पर कुछ भी अगर चेंजेस करना हो तो कीजिए। या फिर एक तरीका और है, रिमोट लेके आप कीजिए। रिमोटली करेंगे, एक जगह बैठेंगे, उस एक एक सर्वर का रिमोट लेंगे और रिमोटली उस पर एडिटिंग, मॉडिफाइंग जो भी करना हो आप करेंगे। अगर आपको सेंट्रलाइज
मैनेजमेंट करना है DHCP सर्वर को, DNS सर्वर को, तो आपको IPAM सर्वर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो IPAM जो है सेंट्रलाइज मैनेज करता है DHCP सर्वर को और DNS सर्वर को। हम एक अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि IPAM सर्वर जो है वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए यूज होता है हमारे नेटवर्क इन्वायरमेंट में। गाइज, इसके दो डेटाबेस होते हैं। IPAM सर्वर के दो डेटाबेस होते हैं। एक होता है इंटरनल डेटाबेस, जो कि एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने के लिए होता है। मतलब कि सपोज कीजिए कि आपके पास 10 to 20 DNS DHCP सर्वर हैं, तो क्या कहते हैं वो इंटरनली डेटाबेस पे काम हो जाता है उस पर। बट एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आपके 500, 600, 1000, 2000 DHCP DNS सर्वर हैं, तो उसका जो डेटाबेस यूज होगा वो SQL सर्वर होगा। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए SQL सर्वर यूज़ करते हैं और छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम उनका इंटरनली डेटाबेस यूज़ करते हैं। गाइस, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने एक वर्ड पैड तैयार किया हुआ है IPAM सर्वर स्पेसिफिकेशन के लिए, कि इसके स्पेसिफिकेशन क्या है। तो अगर आप लोग नोट करते, अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो इससे बना सकते हैं। बाकी जो मैंने बोला उसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये IPAM सर्वर के को नॉलेज मतलब उसकी नॉलेज उस पर डिस्कस करने के लिए या फिर उसको जानने के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हमारे पास एक और मैंने पिक्चर एक तैयार किया हुआ है IPAM सर्वर के लिए। सपोज कीजिए कि ये हमारा IPAM सर्वर है। हमने ये जो है ये हमारा IPAM सर्वर है, और एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हमने कुछ DHCP कुछ DNS सर्वर को बना रखा है और कुछ DHCP सर्वर को बना रखा है। गाइज, अगर इन सारे सर्वर को सपोज कि ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बनाया हुआ है कि यहाँ पे मैंने 8-10 एक कंप्यूटर बना दिए हैं DHCP के लिए और कुछ कंप्यूटर बना दिए हैं DNS के लिए। अगर ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता तो इसको मैनेज करने के लिए, अगर IPAM सर्वर नहीं होता तो इसको मैनेज करने में हम लोगों को या IT स्टाफ को या फिर IT एडमिन को ये बहुत ही मतलब उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती। एक एक करके मैनुअली इस सिस्टम पे जाओ, इस सिस्टम पे जाओ, उसको ऑर्गेनाइज करो, उस पर मॉनिटरिंग करो, या फिर रिमोटली एक जगह बैठ के काम करो, तो उस पर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, पूरे स्ट्रक्चर को मॉनिटरिंग करने के लिए, DNSCP और DS सर्वर को मॉनिटरिंग करने के लिए हम IPAM सर्वर का यूज़ करते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसका स्पेसिफिकेशन में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है IPAM सर्वर सपोर्ट ओनली माइक्रोसॉफ्ट डोमेन कंट्रोलर DHCP DNS NPS सर्वर रनिंग विंडोज सर्वर 2000 एंड एबव। IPAM सर्वर जो होता है वो ओनली माइक्रोसॉफ्ट डोमेन कंट्रोलर DHCP को, DNS को या NPS सर्वर जो कि विंडोज सर्वर 2008 या उसके एबव जो है के ऊपर रन कर रहा है, तो वो केवल उसको सपोर्ट करता है। गाइस, हमने पहले बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ये IPAM जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 2012 में, बट ये उसको भी सपोर्ट करता है जो 2008 सर्वर, जो विंडोज सर्वर 2008 या उसके एबव जो सर्वर है उसके ऊपर अगर इंस्टॉल है DHCP या फिर DNS या फिर NPS सर्वर, तो उसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है IPAM सपोर्ट ओनली डोमेन ज्वाइंट DHCP DNS एंड NPS सर्वर इन ए सिंगल AD फॉरेस्ट।
आईपैम जो होता है वो केवल एक सिंगल एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट में ही सपोर्ट करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक आईपैम सर्वर है और बहुत सारे हमारे एडी सर्वर हैं, तो एक आईपैम सर्वर से हम बहुत सारे एडी सर्वर को एडी सर्वर में हम एडी सर्वर से रिलेटेड जो हमारे डीएचसीपी सर्वर हैं या डीएनएस सर्वर हैं या एनपीएस सर्वर हैं उनको सपोर्ट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बस एक सिंगल एडी फॉरेस्ट में हम एक सिंगल आईपैम सर्वर लगाएंगे, उसमें जितने भी डीएचसीपी और डीएनएस या फिर एनपीएस सर्वर होंगे तो वो उनको सपोर्ट करेगा। In its recommended configuration, IPAM is installed on stand-alone server। मतलब कि IPAM सर्वर जो होता है वो स्टैंड अलोन सर्वर होता है, एक सिंगल सर्वर होता है। आप IPAM सर्वर को डोमेन कंट्रोलर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन इट्स रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन IPAM इज इंस्टॉल ऑन अ स्टैंड अलोन सर्वर, यू कैन नॉट इंस्टॉल IPAM ऑन डोमेन कंट्रोलर। आप IPAM सर्वर को डोमेन कंट्रोलर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। एक सिंगल सर्वर होता है, सिंगल स्टैंड अलोन सर्वर होता है। यहाँ पे रीजन क्या होगा अगर आप इंस्टॉल करते हैं, तो ये बताया गया है, इफ़ IPAM इंस्टॉल ऑन द सेम सर्वर विथ अ DHCP सर्वर रोल सर्विसेज, ऑटोमेटिकली डिस्कवरी ऑफ DHCP सर्वर ऑन नेटवर्क विल बी डिसेबल। मतलब कि अगर आप उसको जिस पे DHCP सर्वर इंस्टॉल्ड है, अगर आप उसी पे इंस्टॉल करते हैं इसको, तो वो DHCP सर्वर के नेटवर्क को डिसेबल कर देगा ऑटोमेटिकली। जो DHCP सर्वर जो IP असाइन करता है उसको वो डिसेबल कर देगा। मतलब कि हमारा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा अगर हम उस पर इंस्टॉल करते हैं जिस पे आपका DHCP सर्वर इंस्टॉल्ड है। मतलब कि हमारे एडी पे जो DHCP DN सर्वर इंस्टॉल्ड है तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिसेबल कर देगा, मतलब कि हमारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। IPAM does not support management and configuration on non-Microsoft element network element। IPAM जो है वो डज नॉट सपोर्ट, इसका मतलब ये हुआ कि IPAM जो है IP एड्रेस मैनेजमेंट जो है वो केवल और केवल बस माइक्रोसॉफ्ट के ही एलिमेंट को सपोर्ट करता है। आप लिनक्स पे अगर आपका DHCP DN सर्वर इंस्टॉल्ड है तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, बस माइक्रोसॉफ्ट के ही एलिमेंट को वो सपोर्ट करता है। ए सिंगल IPAM सर्वर हैज़ बीन, गाइज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ए सिंगल IPAM सर्वर हैज़ बीन टेस्टेड टू सपोर्ट अप टू 150 DHCP सर्वर एंड 500 DNS सर्वर। एक सिंगल IPAM सर्वर से हम 150 DHCP सर्वर और 500 DNS सर्वर का हम टेस्ट कर सकते हैं एक सिंगल IPAM सर्वर से। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हाउ मच DHCP सर्वर एंड DNS सर्वर सपोर्ट फ्रॉम अ सिंगल IPAM सर्वर। Then you can say a single IPAM server has been tested to support up to 150 DHCP server and 500 DNS सर्वर। मतलब कि एक IPAM सर्वर से हम 150 DHCP सर्वर और 500 DNS सर्वर का टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ए सिंगल IPAM सर्वर हैज बीन टेस्टेड टू सपोर्ट 4000 DHCP स्कोप एंड 350 DNS जोन। मतलब कि 150 DHCP सर्वर, यहाँ पे मैंने पहले भी बोला कि एक IPAM सर्वर से हम 150 DHCP सर्वर का सपोर्ट कर सकता है। तो मतलब कि 150 DHCP सर्वर के अंदर हम 40,000 DHCP स्कोप को वो सपोर्ट करेगा। 150 DHCP सर्वर के अंदर 40,000 DHCP स्कोप को वो सपोर्ट करेगा और 500 DNS सर्वर के अंदर 350 DNS जोन को वो सपोर्ट करेगा। जितना आप लोग समझ गए होंगे। IPAM हैज बीन टेस्टेड टू स्टोर 3 years ऑफ फॉरेंसिक डेटा, IP एड्रेस, लीज, होस्ट मैक एड्रेस, यूजर लॉगिन लॉग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर 10,000 यूजर इन अ विंडोज इंटरनल डेटाबेस। मतलब कि IPAM जो है वो 3 साल पुरानी डेटा को अपने इंटरनल डेटाबेस में सेव कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अब
डेटा क्या होगा, या तो आईपी एड्रेस लीज होगा, या फिर मैक एड्रेस होगा, या फिर यूज़र की लॉगिन लॉग ऑफ होगा, उसका इंफॉर्मेशन होगा। मतलब 3 साल की पुरानी डेटा को वो अपने विंडोज़ के इंटरनल डेटाबेस में सेव कर सकता है, और 10,000 यूज़र को के डेटाबेस को भी वो अपने डेटाबेस में वो सेव कर सकता है। तो गाइज ये था आईपैम सर्वर के बारे में। आईपैम सर्वर होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आईपैम सर्वर का यूज़ क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये आईपैम सर्वर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, और उसके डेटाबेस को कैसे एक्सेस करेंगे, या डेटाबेस कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, इसका पार्ट 2 वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो, मैं अपलोड करूं, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। गाइज मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल चैनल, और आप इसको यूट्यूब पे @technical_channel 1986 पर भी से यहाँ से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं।